साथी अभी पूछ रहे थे, कुछ के कमेंट्स में आए थे कि आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो साथियों, जैसे आपको वीडियो देखा बड़ा डाउटफुल हो रहा था कि आज केस है, केस था जरूर निश्चित ही, लेकिन दूसरी खबर ये भी थी कि वहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से फिर से थोड़ा समय मांगा गया है। तो निश्चित ही ये बड़ा दुखद यहाँ पर घटना है, ठीक है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर पहले तो बात पूरे देश में कहीं पर सरकार जो है इस तरीके के मैटर में कि हम किसी भी कैंडिडेट या व्यक्ति को किसी कारणवश भर्ती में नहीं लेंगे, शायद ही ऐसा कोई देश का कोई राज्य हो जहां यह बात सामने आई हो, सरकार के द्वारा की हो और फिर उसको चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट गई हो। शायद ही देश का कोई राज्य हो जिसे लेंस से लगा के ढूंढा जाए कि कहाँ ऐसा कुछ घटना होगी। तो उत्तराखंड अपने आप में मिसाल है उसके लिए। फिलहाल यहाँ पर जो आज हुआ है साथियों, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज डेट तो थी, जैसा आपको मैंने केस की लिस्ट भी दिखाई थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में हो गया, प्रक्रिया आज कुछ बड़ी नहीं है, ठीक है, बढ़ नहीं पाई। और उसका कारण यही है कि सरकार ने 1 हफ्ते का टाइम मांग लिया था पहले ही, ठीक है। सो कोर्ट में यह केस पहुंचा ही नहीं, यानी फाइल पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि ये नीचे ही वहाँ पर डेट ले ली गई थी रजिस्ट्रार के, जैसा आपने न्यूज़ में देखा होगा, रजिस्ट्रार कार्यालय से ही यह डेट इसमें ले ली गई थी। 1 हफ्ते का समय मांग लिया गया था। वो हालांकि डेट आप समझेंगे, तारीख जो लगेगी अगली फिर से वो कम से कम 15 दिन के अंदर की होगी, 15 दिन कम से कम, ठीक। और मैक्सिमम कहाँ तक चले जाएगी अधिक से अधिक, वो तो आप जानते ही हैं, कोई उसकी सीमा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ 1 महीने से अधिक नहीं जाएगी, क्योंकि यह जो केस है अब जल्दी ही अपने मेंस अंतिम छोर की तरफ अग्रसर है, ठीक है, यानी समापन की ओर बढ़ रहा है। इसमें ज़्यादा केस में कुछ है नहीं साथियों। ये मुश्किल से अगर रेगुलर केस चलता है तो 2 से 3 डेट्स में, मुश्किल से 2 डेट में यह फिनिश हो जाएगा, यानी इस पर निर्णय और जजमेंट की कॉपी आपके पास उपलब्ध होगी, चाहे वो मेंस किसी ऑनलाइन मोड से हो या डायरेक्टली इन योर हैंड हो, ठीक है। नहीं तो मेंस कहने का है जजमेंट यू विल हैव द अवेलेबल, you will have to available the judgment after a short time of period, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें साथियों, लेकिन यह है कि किसी प्रकार अगर यह केस जो है लग जाए, सही तरीके से सुनवाई हो जाए, कम से कम 2 डेट्स में, 2 तारीख में अगर इसमें सुनवाई हो जाती है तो ये फिनिश हो जाएगा। और हालांकि इसमें सरकार जानती है कि उसको क्या है, निश्चित ही डिफीट मिलनी है। सरकार को इस चीज़ का पूरा अनुभव है कि सरकार क्या है, उसमें डिफीट मिलनी है, क्योंकि ठीक है, और क्योंकि सरकार का जो ये है अपना वर्क स्टाइल, वो इट इज़ नॉट प्रॉपर, ये उचित नहीं एक तरीका है लोकतंत्र में। जिस तरह से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, ठीक है। नहीं क्योंकि पहले इसमें नोटिफिकेशन के द्वारा शामिल किया गया, फिर उसे हटाया गया, और फिर ये हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो सरकार की पूरी मंशा एक लड़ी के द्वारा यहाँ पर दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप, जो कि सरकार क्या कर रही है। उत्तराखंड के ही साथी हैं, अगर एनओएस की भी बात कर लेते हैं, जो भर्ती प्रक्रिया जिस कारण से रुकी है, तो वो कहाँ के निवासी हैं? दे आर ऑल दी रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड, है ना, दे हैविंग द डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड। ऐसा नहीं आउटसाइडर है, आउटसाइडर होते तो अगर सरकार जाती तो एक बार के लिए हम समझते हो राज्य हित के लिए सोच रही है, राज्य के युवाओं के लिए सोच रही है, राज्य के निवासियों के लिए सोच रही है, लेकिन ये तो निवासियों को ही बाहर करने के लिए सोच रही है। तो ये कंट्राडिक्शन है सरकार की थिंकिंग का, ये बहुत समझने की ज़रूरत है, सरकार की कार्यशैली क्या है साथियों, ठीक है। तो ये बहुत दुखद पहलू है फिलहाल, और अगली डेट अभी इसमें स्पष्ट से आई नहीं है, लेकिन जैसे ही मिलेगी आपको इससे अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली जो भी अपडेट्स होती हैं, ठीक है, धन्यवाद।